दोस्तों, भूमध्य सागर से आई ये खबर सिर्फ एक न्यूज नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली सच्चाई है। आज सुबह जब सूरज निकला तो उसके साथ एक ऐसी सूचना आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। हमारा गर्व, हमारा शौर्य, हमारी समुद्री शक्ति का प्रतीक आईएनएस विक्रांत इस वक्त समुद्र के बीचों बीच खड़ा है, लेकिन अकेला नहीं। चारों ओर से तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं उसे घेर चुकी हैं। उनके जहाज, उनकी चालाकियां, उनकी संख्या, सब मिलकर विक्रांत को जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, समुद्र की लहरों पर खड़ा वो विशालकाय ध्वजवाहक आज भी अडिग है, अटल है, अजेय है। डेक पर खड़े हमारे जवान, उनकी आंखों में न कोई डर है, न कोई झिझक, सिर्फ आग है, हौसला है और देशभक्ति की चमक है। ये सिर्फ एक सैन्य स्थिति नहीं, ये भारत के जज्बे की जिंदा तस्वीर है। दरअसल दोस्तों, आज भूमध्य सागर की लहरें भी गवाही दे रही हैं। भारत किसी भी घेराबंदी से टूटेगा नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उभरेगा। अब सवाल ये है, क्या विक्रांत इस दोगुनी घेराबंदी के बीच टिक पाएगा? क्या उसकी ताकत और रणनीति इतनी है कि संख्या में ज्यादा और चालाक दुश्मनों को पीछे धकेल दे? और इसी बीच पानी की गहराइयों में चुपचाप आगे बढ़ रही है भारत की सबसे रहस्यमयी ताकत, पनडुब्बी अरिहंत। परमाणु शक्ति से लैस, न दिखने वाली पर निर्णायक। कहा जाता है, अगर अरिहंत ने एक कदम भी बढ़ा दिया तो युद्ध की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। अब ये टकराव सिर्फ समुद्र का नहीं, रणनीति बनाम अहंकार, शौर्य बनाम संख्या और भारत बनाम भय की कहानी बन चुका है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ इतिहास नहीं, भारत की नई नौसैनिक गाथा बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जानेंगे कि आखिरकार कैसे भारत और इजरायल ने मिलकर पाकिस्तान और तुर्की को उनकी नानी याद दिला दी। पूरी डेवलपमेंट क्या है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, आज भूमध्य सागर की लहरों के बीच से जो खबर सामने आई है, उसने पूरे हिंदुस्तान की सांसें थाम दी हैं। ये कोई अफवाह नहीं, ये हकीकत है। भारत का गौरव, हमारी नौसेना की शान आईएनएस विक्रांत इस वक्त समंदर के उस हिस्से में घिर चुका है जहां हर लहर खतरे की गूंज बन चुकी है। तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं एक सोची समझी साजिश के तहत भारत के इस समंदर के शेर को चारों तरफ से घेरे खड़ी हैं। ये कोई अभ्यास नहीं, ये एक ऐसा क्षण है जो आने वाले वक्त में भारत की रणनीतिक दृढ़ता की पहचान बन जाएगा। विक्रांत का नाम सिर्फ एक जहाज नहीं, वो एक चलती फिरती कहानी है जिसमें हर बोल्ट, हर स्टील प्लेट भारत की मेहनत, विज्ञान और अदम्य आत्मा की गवाही देती है। आज जब वो अकेला खड़ा है तो भी उसमें वो ऊर्जा है जो एक पूरे देश के दिलों से निकल रही है। उसके डेक पर तिरंगा हवा में लहरा रहा है, जैसे समंदर से कह रहा हो, अगर चुनौती सामने है तो हिंदुस्तान पीछे नहीं हटता। इस वक्त वहां सिर्फ युद्धपोत नहीं, बल्कि भारत का आत्मसम्मान लहरों के बीच डटा हुआ है। और उसके भीतर जो सैनिक हैं, उनकी आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ वो विश्वास है जो कहता है, हम कम हैं पर झुकेंगे नहीं। समुद्र की वो लहरें जो आम दिनों में नाचती हैं, खेलती हैं, आज जैसे किसी अनदेखे तूफान की खबर दे रही हैं। विक्रांत के चारों ओर पानी नहीं, जैसे कोई विशाल अजगर अपने फन फैलाए बैठा हो। हर दिशा में तनाव की लकीरें खिंच चुकी हैं। भोर की पहली किरण जब समुद्र की सतह पर पड़ती है तो उसकी चमक सीधे टकराती है विक्रांत के डेक पर खड़े उन वीरों की आंखों से, जिनके चेहरे पर सूरज की तरह तेज है और दिल में वो हौसला जो किसी भी लहर को चीरकर आगे बढ़ सकता है। ये वही जगह है जहां आज हिंदुस्तान का गौरव अकेला खड़ा है। चारों ओर दुश्मन के जहाज, उनकी हरकतें, निगरानियां और पीछे से सीमित मदद की उम्मीद। फिर भी विक्रांत टस से मस नहीं हुआ। उसकी हर गूंजती हुई हॉर्न, हर घूमता इंजन, हर कदम की गूंज, जैसे समुद्र खुद कह रहा हो, भारत अब सिर्फ लहरों पर नहीं चलता, लहरों को चलाना जानता है। इस समय हमारे बाकी युद्धपोत, आईएनएस विक्रमादित्य जो आसमान से भी बात करता है, आईएनएस त्रिकंद जो अपने नाम की तरह तेज और अडिग है, और बाकी साथी जहाज, सब अपनी अपनी रणनीतिक पोजीशन पर हैं, पर फिलहाल वे वहां से हिल नहीं सकते। यही वजह है कि विक्रांत की यह डटकर लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक प्रतीक बन चुकी है उस आत्मा का जो कहती है, अगर हिंदुस्तान का झंडा डेक पर लहरा रहा है तो डर किसी भी दिशा से क्यों ना आए, हमारा जहाज झुकने वाला नहीं। वो अकेला है, पर हर लहर में, हर हवा के झोंके में उसके साथ एक 140 करोड़ दिल धड़क रहे हैं। लेकिन अब इस कहानी में प्रवेश होता है भारत के उस अदृश्य योद्धा का, जिसका नाम सुनते ही हर दुश्मन के भीतर खामोशी उतर जाती है। आईएनएस अरिहंत समुद्र की गहराइयों में पूरी तरह अदृश्य। ये सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं, बल्कि भारत की परम शक्ति है, वो ताकत जो बिना शोर किए पूरे युद्ध का समीकरण बदल सकती है।
अरिहंत का हर कदम, हर चाल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है, जहां एक पल की हरकत भी इतिहास लिख देती है। भारत की यह परमाणु पनडुब्बी इस वक्त अपने मिशन मोड में है, पूरी चुप्पी के साथ गहराई में सरकती हुई विक्रांत की दिशा में बढ़ रही है। उसकी मौजूदगी ही इस महासागर में एक अनदेखा दबाव पैदा कर रही है। लेकिन जब तक अरिहंत अपने विनाशक इरादों के साथ उस मोर्चे तक पहुंचती है, विक्रांत अभी भी अकेला है, पर झुका नहीं है। उसके डेक पर खड़े जवानों की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ चमक है। हर आदेश, हर रेडियो कॉल एक ही संदेश दे रहे हैं, हम तैयार हैं, किसी भी कीमत पर। दुश्मन अब वही गलती दोहरा रहे हैं जो उन्होंने सालों पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय की थी, जब भारत ने रात के अंधेरे में ऐसी रणनीति दिखाई थी जिसे याद कर आज भी कई कमांडर सिहर उठते हैं। और अब जैसे जैसे समुद्र की लहरों के नीचे अरिहंत अपने टारगेट की ओर बढ़ रही है, तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाओं के जहाज धीरे धीरे अपनी गति खोते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरिहंत ने एक बार सांस ली तो पूरा युद्ध हवा बदलने में देर नहीं लगेगी। इसी गहराते संकट के बीच एक अप्रत्याशित मगर गर्व से भर देने वाली खबर सामने आती है। भूमध्य सागर की लहरों को चीरते हुए इजराइल की नौसेना हमारी ओर बढ़ रही है। लेकिन यह कोई चेतावनी नहीं, यह एक घोषणा है, दोस्ती की, भरोसे की और उस रिश्ते की जो सिर्फ समझौतों से नहीं बल्कि खून और विश्वास से बना है। इजराइल की यह चाल किसी राजनीतिक दिखावे का हिस्सा नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि जब भारत खड़ा होता है तो उसके सच्चे साथी सिर्फ तालियां नहीं बजाते, वे उसके साथ मोर्चे पर उतरते हैं। उनके युद्धपोतों की हर गर्जना अब पूरे विश्व के लिए एक संदेश बन चुकी है कि भारत अकेला नहीं है, उसके साथ खड़ी है वो ताकत जो उसके साहस और ईमानदारी को पहचानती है। विक्रांत के डेक पर अब हवा बदल चुकी है। जहां कुछ घंटे पहले सिर्फ तनाव था, अब वहां उम्मीद और जोश की लहरें दौड़ रही हैं। जवानों की आंखों में अब सिर्फ दृढ़ संकल्प नहीं बल्कि एक नई चमक है, वो चमक जो तब दिखती है जब कोई जान ले कि जीत अब दूर नहीं। ये दृश्य दोस्तों सिर्फ युद्ध का नहीं है, ये भारत की आत्मा का दृश्य है, जहां पराक्रम, रणनीति और दोस्ती एक साथ खड़े होकर इतिहास लिखते हैं। हर जवान का कदम, हर संकेत, हर गोली से पहले उठता हर आदेश यह याद दिला रहा है कि भारत के सैनिक सिर्फ हथियार नहीं बल्कि पूरे देश की उम्मीद अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। ये कहानी अब सिर्फ विक्रांत की नहीं रही, ये कहानी है उस भारत की जो किसी भी महासागर में अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ खड़ा होता है उसका सच्चा मित्र, उसका विश्वास और उसका साहस। तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं जो कुछ घंटे पहले तक समुद्र में अपनी संख्या और शक्ति के बल पर विजयी होने का भ्रम पाले बैठी थीं, अब उसी लहरों के बीच डगमगाने लगी हैं। उनके जहाजों पर फैला अंधेरा अब सिर्फ रात का नहीं बल्कि उनकी कमजोर होती उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जहां कभी आत्मविश्वास था, अब वहां भय और अनिश्चितता का साया है। भारत की सामरिक चालें अब खुलकर असर दिखा रही हैं। हमारे बाकी युद्धपोत जो सतह से दूर लेकिन रणनीतिक बिंदुओं पर तैनात थे, उन्होंने दुश्मन की सप्लाई लाइनों को पूरी तरह काट दिया है। अब न ईंधन है, न गोला बारूद, न संचार की स्थिरता। तुर्की और पाकिस्तान के कमांडर अपने नक्शों पर झुके हुए हैं, लेकिन अब उनके चार्ट जवाब नहीं दे रहे। हर लहर के साथ उनकी सांसें और भारी होती जा रही हैं। उनकी निगाहों में अब सिर्फ एक डर साफ झलक रहा है, भारत की वापसी का। इधर विक्रांत के डेक पर माहौल बिल्कुल अलग है। जहां समुद्र का हर थपेड़ा एक चुनौती है, वहीं हर जवान का चेहरा एक वादा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। उनके सिग्नल सटीक हैं, आदेश निर्णायक हैं और हर रेडियो कॉल में लोहे जैसी ठंडक और विश्वास है। विक्रांत अब केवल एक जहाज नहीं, भारत की आत्मा बन चुका है जो हर तूफान के बीच सीना ताने खड़ा है। और इसी बीच क्षितिज पर एक नई उम्मीद झलकती है, इजरायली जहाजों की चमकती लाइटें। उनका आगमन सिर्फ रणनीतिक सहयोग नहीं बल्कि यह दुनिया को दिखाने वाला घोषणा पत्र है कि जब भारत खड़ा होता है तो उसके सच्चे साथी उसके साथ खड़े रहते हैं। अब युद्ध का समीकरण तेजी से बदल रहा है। विक्रांत के जवानों की आंखों में एक नई चमक है, उनके चेहरों पर वो ठहराव जो केवल विजेताओं के पास होता है। उनके पीछे अब सिर्फ लहरें नहीं बल्कि अरिहंत की मौन, अदृश्य और घातक मौजूदगी है जो किसी भी क्षण समुद्र के संतुलन को पलट सकती है। यह अब सिर्फ दो नौसेनाओं का टकराव नहीं रहा, यह भारत की अदम्य इच्छा, उसकी सामरिक प्रतिभा और उसकी मित्रता के अटूट बंधन का जीवंत प्रतीक बन चुका है। यह वो पल है जब हर भारतीय का दिल विक्रांत के इंजन की गूंज के साथ धड़क रहा है और पूरा समुद्र भारत की एक ही भावना दोहरा रहा है, जय हिंद। दुश्मन के सारे रास्ते अब समुद्र की गहराइयों में गुम हो चुके हैं। उनकी सप्लाई लाइनें जो कभी ताकत की नब्ज थीं, अब पूरी तरह काट दी गई हैं। जहाजों में ईंधन खत्म हो रहा है, गोला बारूद कम पड़ रहा है और उनके कमांडर अब हर नक्शे पर सिर्फ अंधेरा देख रहे हैं।
लेकिन इसी अंधेरे के बीच विक्रांत और उसके जवान एक ऐसी रोशनी बन गए हैं जो पूरे सागर को उम्मीद और जज्बे से भर रही है। हर गुजरते पल के साथ उनका आत्मविश्वास और मजबूत हो रहा है। उनका हर आदेश एक सटीक निशाना है, हर चाल सोच समझकर की गई है और हर सांस में सिर्फ एक ही लय है, वतन पहले। ये कहानी सिर्फ एक युद्धपोत की नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की गाथा है जो हर सुबह उठते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका बेटा, उनका भाई, उनका पिता, वो जो समुद्र की लहरों से लड़ रहा है, सुरक्षित घर लौटे। ये कहानी उन माओं की भी है जिन्होंने विदाई के वक्त अपने आंसू छिपा लिए, पर उनके दिल में बस एक ही गर्व था, मेरा बेटा भारत माता की ढाल है। विक्रांत सिर्फ स्टील और मशीन का ढांचा नहीं, ये भारत की आत्मा है, जिसे न तो डर झुका सकता है न तूफान रोक सकता है। हमारी असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि उस अनदेखी ज्वाला में है जो हर सैनिक के दिल में जलती है। जब वो कहता है, मैं यहाँ अपने देश के लिए खड़ा हूँ, हर लहर के साथ उनका जोश बढ़ता है, हर खतरे के साथ उनका हौसला और अडिग हो जाता है, और हर छोटी सी जीत अगली बड़ी लड़ाई की तैयारी बन जाती है। क्योंकि विक्रांत के जवान जानते हैं, भारत की रक्षा कोई जिम्मेदारी नहीं, एक आस्था है। अब इस गहराई भरे समुद्री युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ सामने है। तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं, जो कुछ घंटे पहले तक अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थीं, अब अपने ही जाल में बुरी तरह उलझ चुकी हैं। उनका संयुक्त बेड़ा, जो कभी ताकत की निशानी था, अब चारों दिशाओं से भारतीय रणनीति के शिकंजे में फंस चुका है। विक्रांत के साथ साथ अब विक्रमादित्य समूह तेज रफ्तार से आगे बढ़ चुका है। उनके जहाजों ने सटीकता से हर निकास मार्ग बंद कर दिया है। ना ईंधन बचा, ना हथियारों की सप्लाई, सिर्फ बेचैनी और बिखरती हुई उम्मीदें। दुश्मन के कमांडरों की आंखों में अब वो चमक नहीं है जो शुरुआत में थी। उनकी बेतहाशा फायरिंग अब किसी रणनीति का हिस्सा नहीं बल्कि डर की एक हड़बड़ी बन चुकी है। उन्हें अब समझ आ चुका है कि विक्रांत कोई अकेला जहाज नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध जाल का धड़कता हुआ केंद्र था, जहां हर चाल पहले से तय थी। और तभी क्षितिज पर उभरती है इजरायली नौसेना की परछाई। उनका आगमन किसी युद्ध में हस्तक्षेप नहीं बल्कि एक संदेश है। जब भारत सच के साथ खड़ा होता है तो उसके मित्र केवल कागजों पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर भी उसके साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, इस पल को आप क्या नाम देंगे? रणनीति की जीत या दोस्ती की ताकत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।